नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। महिला की गला दबाकर हत्या करने का आरोप, चोरों ने उड़ाए 1 लाख नगद के साथ 5 लाख के जेवर। बीडीसी सदस्य के इस्तीफे के बाद प्रखंड पंचायत समिति की राजनीति गरमाई। पेंशनधारियों के खाते पर साइबर अपराधियों की नजर, पेंशन बंद होने का हवाला देकर कर रहे ठगी। और पुलिस ने हत्या के प्रयास, जालसाजी सहित 5 नामजदों को किया गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। गोपालगंज जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के कवई गांव में एक गर्भवती विवाहित महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा दिया है तथा मामले की जांच में जुट गई है। मृतका की पहचान उचका गांव थाना क्षेत्र के कवई गांव निवासी अमरजीत सोनी की 23 वर्षीय पत्नी आरती देवी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कतालपुर गांव निवासी देवेंद्र शाह अपनी इकलौती बेटी आरती की शादी कवई गांव निवासी शंकर शाह के पुत्र अमरजीत सोनी के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 27 फरवरी 2022 को धूमधाम से किए थे। इसी बीच विवाहिता ने एक बच्ची को भी जन्म दिया था, जिसकी उम्र फिलहाल 1 साल की है। मृतका के पति विदेश में रहकर वेल्डर का काम करते थे। पिछले 3 माह पहले वो अपने गांव आए थे। मृतका के भाई रंजन सोनी ने बताया कि शादी में 2 लाख नगद और बुलेट गाड़ी की मांग की गई थी, लेकिन नगद के साथ स्प्लेंडर बाइक का पैसा दिया गया। इस बात को लेकर बहन के पति समेत ससुराल के लोग नाराज थे कि बुलेट क्यों नहीं दी गई। इसको लेकर वो अक्सर आरती के साथ मारपीट और प्रताड़ित करते रहते थे। कई बार वो मायके में ससुराल पक्ष के लोगों की शिकायत भी की थी, लेकिन हर बार मामला समझा बुझाकर शांत करा दिया जाता था। इसी बीच 2 दिनों पूर्व बुआ की लड़की की शादी में शामिल होने पति के साथ आई थी, लेकिन उसका पुत्र बुधवार की रात को ही वापस ले जाने की जिद करने लगा। रात होने के कारण उसे नहीं भेज रहे थे, बावजूद उसे अपने साथ ले गया। इसी बीच उसका देवर फोन कर उसकी तबीयत खराब होने की बात कही और इधर उधर की बात कहने लगा। शक होने पर जब उसके घर पहुंचा तो उसके देवर से जब बात की गई तो उसने सदर अस्पताल में भर्ती होने की बात कही। इस बीच जब सदर अस्पताल पहुंचे तो सभी आरोपी फरार हो गए थे। वहां आरती का शव पड़ा था, गले पर निशान पड़ा हुआ था। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने उसके पति को अपने साथ लेकर थाने गई। इस संबंध में उचका गांव थाना प्रभारी प्रवीण प्रभाकर ने बताया है कि महिला की मौत हुई है। मायके वाले ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पति को डिटेन किया गया है। आवेदन मिलने के बाद मामले की जाँच कर कार्यवाही की जाएगी। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार गुरुवार की रात्रि चोरों के द्वारा घर का ताला तोड़कर घर में रखे गए 1 लाख रुपए नगद और 5 लाख रुपए के जेवर, कपड़ा तथा एक बॉक्स और पेटी चोरी कर चलते बने। बताते चले कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र कोयनी बाजार टोला गांव के सत्यपाल भगत के घर का ताला तोड़कर चोरों के द्वारा घर में घुसकर घर में रखे अलमारी और बक्से के साथ अलमारी में रखे गए 1 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवर के साथ कपड़े और पेटी तथा बक्सा भी लेते गए। घर वाले घर के एक कमरे में सोए हुए थे। घर वालों की गहरी नींद में सोए होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जब सुबह घर वालों की नींद टूटी तो घर का ताला टूटा देख और घर में बिखरे सामान को देख छाती पीट कर रोने लगे। घर वालों के चीखने चिल्लाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे। उसके बाद डायल 112 को घटना की सूचना मिली। सूचना के बाद मांझागढ़ थाने के एएसआई प्रमोद कुमार ने अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी लेने के साथ ही घटना की जांच करने में जुटे हैं। 1 सप्ताह पूर्व सत्यपाल भगत का एक लड़का विदेश से कमाकर घर आया था। विदेश से कमाकर लड़के के आते ही चोरों ने विदेशी से कमाकर इकट्ठा किए गए जेवर व रुपए चोरी कर लिए। इस घटना के बाद गांव वाले दहशत और भय के माहौल में हैं। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार गत 19 फरवरी बुधवार को स्थानीय प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आयोजित पंचायत समिति की बैठक के दौरान विक्षुब्ध बीडीसी सदस्य अकबर अली के इस्तीफा देने के बाद प्रखंड पंचायत समिति की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर बीडीसी सदस्य आक्रोश में हैं। इससे संबंधित पूर्व प्रखंड प्रमुख मुन्नी खातून के
पांडे परसा स्थित आवास पर शुक्रवार को बीडीसी सदस्यों की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड प्रमुख रानी देवी के द्वारा बीडीसी सदस्यों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने के विरुद्ध रणनीति तैयार की गई, जहां सर्वसम्मति से शासक की शिकायत जिला पंचायती राज अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष के अलावे उप विकास आयुक्त गोपालगंज को करने का निर्णय लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रखंड पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 5 के बीडीसी सदस्य अकबर अली ने अब तक संपन्न हुए पंचायत समिति की बैठक में अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रस्ताव दिया था, जिसकी अवहेलना करते हुए दिए गए प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। साथ ही उक्त कार्य को स्थानीय मुखिया मीरा कुमारी व पूर्व प्रखंड प्रमुख तबस्सुम आरा द्वारा कराया गया है। बीडीसी सदस्य अकबर अली ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के अलगटपुर गांव में कब्रिस्तान की घेराबंदी कार्य, पंचमवा गांव स्थित मस्जिद के समीप से नजरुल हक के घर तक जाने वाली ग्रामीण सड़क का पीसीसी निर्माण कार्य, रामपुर गांव स्थित हथुआ शाखा नहर से सीमावर्ती उचका गांव प्रखंड के पकड़ी श्रीकांत गांव के चंवर तक जाने वाले जलवाहा का जीर्णोद्धार कार्य, जलवाहा होकर रामपुर गांव स्थित शमशान घाट तक जाने वाले सड़क का निर्माण आदि प्रस्ताव विभिन्न पंचायत समिति की बैठकों में मेरे द्वारा लाया गया था, जिसे प्रखंड प्रमुख व कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से स्वीकृति नहीं दी गई। इतना ही नहीं, स्वीकृत योजनाओं को अन्य व्यक्तियों के माध्यम से पूर्ण कराया गया, जिसको लेकर आघात पहुंचा है। गोपालगंज जिले के एसपी गुरुवार की देर रात नगर थाने व यूपी बिहार की सीमा पर स्थित बलथरी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान एसपी अवधेश दीक्षित ने नगर थाने की वीएचएफ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सिरिस्ता, एफआईआर रजिस्टर, स्टेशन डायरी व ड्यूटी रजिस्टर, रनिंग रजिस्टर आदि का विधिवत निरीक्षण किया। उसके उपरांत वे ड्यूटी पर तैनात मुंशी व ओडी ऑफिसर से गहनता से पूछताछ की, जिसके बाद बलथरी चेक पोस्ट पर उन्होंने पहुंचकर ट्रकों की जांच अपनी देखरेख में करवाई। एसपी ने चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को शराब की तस्करी रोकने पर काम करने के सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने चेक पोस्ट पर मौजूद रजिस्टर से भी जांच कर जानकारी प्राप्त की। गोपालगंज नगर संवाददाता के अनुसार जिले में अब साइबर अपराधी पेंशनर्स को निशाना बना रहे हैं। बीते 3 दिनों के अंदर जिले के साइबर थाने में 3 पेंशनधारियों ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें से 3 स्टेट बैंक के खाते से मिलाकर 32.65 लाख की ठगी साइबर अपराधियों के द्वारा की गई है। इस संदर्भ में साइबर थानाध्यक्ष डीएसपी अवंतिका दिलीप कुमार ने बताया है कि पहली वारदात 14 फरवरी को फुलवरिया थाना घानाचक गांव निवासी उषा सिन्हा के साथ हुई, जिसमें उन्होंने एफआईआर में आरोप लगाया कि उनके मोबाइल पर साइबर अपराधी का नॉर्मल कॉल आया, जिसने अपने आप को ट्रेजरी ऑफिसर बताया। जिसके बाद बातचीत के क्रम में उसने मुझे पेंशन बंद होने का हवाला देते हुए एक फॉर्म भरने की बात कहकर व्हाट्सएप पर भेज दिया। जब फॉर्म भरकर भेजा तो मेरे खाते से साइबर अपराधियों ने 10 लाख रुपए उड़ा लिए, जिसके बाद मेरे द्वारा नेशनल साइबर टोरी नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी दी गई। फिर साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। वही दूसरा मामला भोरे थाने के जगतौली गांव निवासी लल्लन पांडे ने दर्ज कराया है कि उनके नंबर पर भी वही कॉल आया कि आपकी पत्नी का पेंशन खाता होल्ड कर दिया गया है, एक फॉर्म भेजा जा रहा है जिसे भरकर भेजें तो पुनः आपका पेंशन चालू हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने फॉर्म भरकर भेजा। फॉर्म भरकर भेजने के बाद उनके खाते से भी 10 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए। जबकि तीसरी वारदात मांझागढ़ थाने के धर्मपरसा गांव निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक कंचन भारती के पास 19 फरवरी को सेम ट्रेजरी ऑफिसर बनकर कॉल आया, जिसमें पेंशन होल्ड करने की धमकी देते हुए साइबर अपराधियों ने पेंशन फॉर्म भरकर भेजने पे बैंक डिटेल्स भरकर भेजने की बात कही। जिसके बाद पीड़ित द्वारा सारी जानकारी उन्हें शेयर की गई और उसके बाद एसबीआई के खाते से 3 बार में 12,65,000 रुपये उड़ा लिए गए। जिसके बाद पीड़ित द्वारा नेशनल साइबर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी दी गई। वहीं तीनों मामलों में साइबर थाने की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की छानबीन में जुटी है। डीएसपी ने पेंशन समाज से अपील की है कि इस तरह की अगर कोई भी कॉल आती है तो आप सीधे विभाग से संपर्क करें और तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। नगर थाने की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर हत्या के प्रयास, जमीन के फर्जी कागजात दिखाकर ठगी आदि के मामले में नामजद 5 लोगों को गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में भेजा है। नगर थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान ने बताया कि आईसीडीएस के सुपरवाइजर के ऊपर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद पूर्व छायाकार शहर के पोस्ट ऑफिस चौक निवासी व उनके भसुर
कुमार संजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। संपत्ति बंटवारा के मामले में उनके द्वारा अपने भाई की पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया था, जबकि वहीं दूसरे मामले में पूर्व वार्ड पार्षद को जाली कागजात दिखाकर उनसे 3 लाख रुपए की ठगी कर लेने और चेक देकर बाउंस कराने के मामले में वीएम फील्ड निवासी हर्षित तिवारी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। जबकि स्पार्की ब्रांड का नकली जींस व शर्ट बेचने के मामले में पुलिस ने हॉस्पिटल चौक निवासी पुत्र क्रमशः हरेंद्र साहब व उनके पुत्र विकास कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। महिला की गला दबाकर हत्या करने का आरोप, चोरों ने उड़ाए 1 लाख नकदी के साथ 5 लाख के जेवर। बीडीसी सदस्य के इस्तीफे के बाद प्रखंड पंचायत समिति की राजनीति गरमाई। पेंशनधारियों के खाते पर साइबर अपराधियों की नजर, पेंशन बंद होने का हवाला देकर कर रहे ठगी। और पुलिस ने हत्या के प्रयास, जालसाजी सहित 5 नामजदों को किया गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।